आज अंशुल की छुट्टी थी और वो घर पर बैठा टीवी में प्रोग्राम देख रहा था। भावना को अपने घर के कामों से फुर्सत नहीं थी, इसीलिए वो सुबह से ही अपने कामों में लगी हुई थी। अंशुल की माँ अपनी कुछ पुरानी सहेलियों के साथ मोहल्ले के किसी जागरण में गई हुई थी। अंशुल के पापा भी पुलिस में थे, मगर इसके साथ ही हार्ट की बीमारी के रोगी भी थे। कुछ साल पहले उनकी ये बीमारी काफी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पति की मौत हो जाने के बाद एक औरत के लिए जिंदगी जीना काफी मुश्किल हो जाता है, मगर औलाद का सुख पाकर ही वो फिर से जी उठती है। अंशुल ने अपनी माँ को उस वक्त काफी हौसला दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपने पति के दुख से बाहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। खैर, अब हम चलते हैं भावना की तरफ। भावना अपने कमरे में छत पर लगे जालों को देखकर सोच रही थी कि लगे हाथ इन्हें भी साफ कर ही दूं। यही सब सोचते हुए उसने तुरंत बाहर बैठे अंशुल को आवाज देनी शुरू कर दी। अरे सुनते हो, कहाँ बैठे हैं आप? आकर मेरी मदद नहीं कर सकते? साल भर में आपको एक तो छुट्टी होती है और उसे भी आप इस तरह से टीवी प्रोग्राम्स को देखने में ही बिता देते हैं। यहाँ आइए ना। अंशुल ने भी अंदर आते हुए जवाब दिया। क्या यार, तुमने अच्छा परेशान करके रखा है। हाँ बोलो, क्या है? वो देखिए, ऊपर जाले लगे हैं और मुझे वो साफ करने हैं। तो आप जरा जाकर एक बेंच ले आइए ना, जिससे मैं ऊपर चढ़कर उन जालों को जरा साफ कर लूं। भावना की बात सुनते ही अंशुल बिना कुछ बोले वहां से चला गया और कुछ वक्त में ही एक पतला बेंच लेकर लौट आया। और कुछ भाग्यवान, अब जाऊं मैं? 2 मिनट यहाँ खड़े होकर मेरी हेल्प नहीं कर सकते क्या आप? सारा दिन तो हो गया आपको टीवी देखते हुए, आपका दिल नहीं भरा क्या अभी तक? अच्छा ठीक है, अब ज्यादा भड़को मत। लाओ 2 हाथ और चढ़ो ऊपर। इसके बाद भावना ने भी मुस्कुराते हुए अंशुल का हाथ पकड़ा और बेंच पर झाड़ू लेकर खड़ी हो गई। ऊपर चढ़ने के बाद भावना ने अपनी साड़ी के ऊपर वाले पल्ले को अपनी कमर में कसकर बांध लिया, जिससे उसे ऊपर सफाई करने में कोई तकलीफ ना हो। अब भावना एक हाथ से झाड़ू के साथ जाले साफ कर रही थी और दूसरे हाथ से उसने अंशुल का हाथ पकड़ा हुआ था। मगर भावना की ऐसी तस्वीर देखकर अंशुल के मन में उसके प्रति दबा हुआ प्यार उमड़ने लगा। भावना के कमसिन और खूबसूरत बदन को देखकर अंशुल के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे और भावना चुपके से उसके चेहरे को पढ़ रही थी और अब समझ चुकी थी कि आखिर अंशुल को क्या चाहिए। छी, ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे खा ही जाओगे। इतना सुनते ही अंशुल ने भावना को कमर से पकड़ लिया और भावना भी तुरंत अंशुल के ऊपर चढ़ गई और भावना अंशुल के ऊपर इस तरह से लद गई जैसे विक्रम पर बेताल। अब बताओ, क्या कहती हो? अब क्या? पर इससे पहले कि अंशुल कुछ कहता या करता, उसका मोबाइल जोरों से बजने लगा और उसे एक अर्जेंट केस के चलते घर से निकलना पड़ा। अंशुल तो वहां से चला गया, लेकिन पीछे भावना को यूं ही अकेला छोड़ गया। भावना को अंशुल का इस तरह से बीच में ही चले जाना बहुत बुरा लगा, लेकिन इसे अपना नसीब मानकर उसने सब्र किया। इतने में किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसने फटाफट से अपने आप को शांत किया और दौड़ते हुए जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर बाहर हर्ष को खड़े देखकर भावना काफी देर तक उसे इसी तरह से निहारती रही। हर्ष, भावना का पड़ोसी, इसे यहाँ आए अभी 3 ही महीने हुए थे, लेकिन भावना से इसकी दोस्ती कुछ इस हद तक हो गई थी कि दोनों में अक्सर बातें होती ही रहती थीं। भावना भी अब अगर कभी हर्ष के घर से गुजरती तो हर्ष को देखते ही उससे बात करने लग जाती। हर्ष एक 21 साल का यंग लड़का था। दिखने में काफी हैंडसम था, पर उसकी आंखों पर लगा नजर का चश्मा बताता था कि वो एक निहायती शरीफ लड़का है। पर ऐसा सिर्फ देखने में ही था। मोहल्ले के हर एक नौजवान आदमी के साथ साथ हर्ष भी भावना के हुस्न का दीवाना था। भावना ने जल्द ही अपनी मदहोशी तोड़ी और हर्ष से सवाल करते हुए कहा,
हाँ, अरे आओ हर्ष, कहो कैसे आना हुआ। हर्ष ने ये सुनकर अपने हाथ में लिए हुए एक बड़े से कटोरे को भावना की तरफ बढ़ा दिया और कहा, भाभी जी, वो मैं चाय बनाने जा रहा था। पानी में चीनी और पत्ती भी डाल दी, मगर तब मुझे याद आया कि घर में दूध तो है ही नहीं, तो चाय बनेगी कैसे। भावना हर्ष की ये मस्ती भरी बातों को अच्छी तरह से समझती थी, इसीलिए ये सुनकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और कुछ ही देर में दूध से भरे उस बड़े से कटोरे को लेकर वहां पहुंच गई। लीजिए हर्ष जी, आपका दूध। थैंक यू भाभी जी, आप तो बेस्ट हो। ओह बस कीजिए हर्ष जी, शुरू हो जाते हैं आप तो कहीं भी। शक्ल से इतने ज्यादा वो दिखते नहीं आप, असल में जितने हैं। क्यों? अभी आपने मुझे देखा ही कहाँ है। चलिए ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। फिलहाल मुझे नहाने जाना है, देर हो रही है। बाय बाय। बाय। और इतना कहकर भावना ने दरवाजा बंद कर दिया।